स्टूडेंट स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने आपके साथ क्लास 10 का HSLC 2025 के लिए इम्पोर्टेंट MCQ। तो ये MCQ पार्ट का सेकंड सीरीज़ रहेगा, ये इंग्लिश का MCQ का। तो चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा। देखिए 30 तक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। हम कॉमन क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जाके लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि सबके लिए ये कवर हो जाए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, भल्ली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अंडरलाइन जो है वर्ड उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर रिपल्सिव जो है अंडरलाइन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए इसका मीनिंग चार ऑप्शन आपको दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। डिस्गस्टिंग या फिर अट्रैक्टिव या फिर प्लीजेंट या फिर एक्साइटिंग। तो रिपल्सिव यानी कि बहुत ही भद्दा। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिस्गस्टिंग। क्या हो जाएगा, डिस्गस्टिंग। रिपल्सिव यानी कि जो महिला जो बैठी थी पल्ली के ठीक है साइड में, वो काफ़ी डिस्गस्टिंग थी क्योंकि वो पान सुपारी खाई हुई थी। ठीक है, और ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, मैंने डिस्कस किया, अगर चैप्टर नहीं देखा तो समझ लीजिए जरूर से। चलिए तो डिस्गस्टिंग होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द करस्पॉन्डिंग टू विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट। यानी कि यहाँ पर पिक्चर दिए होंगे, उस पिक्चर में ये जो लाइन है विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है। तो कौन सा पिक्चर इसको समझाएगा। देखिए तो विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट यानी कि ये आपका लेटर टू गॉड इस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर में क्या हुआ था, लेंचो जो था वो जब ठीक है पोस्ट ऑफिस में दोबारा गया था चिट्ठी को भेजने के लिए, तो उस टाइम उसने क्या किया था, जो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी होता है उसको ऐसे करके हाथ से मार के चिपकाया था। तो ये वाला पिक्चर जो है परफेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला ऐसे नहीं चिपकाएगा पोस्ट ऑफिस के स्टिकर को। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला ब्लो ऑफ फिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछेगा नया पैटर्न में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट डज नॉट वांट टू इंटरफेयर एज ही वांट्स द चाइल्ड टू लर्न टू बियर्ड द। यानी कि जो कवि है वो इंटरफेयर यानी कि उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं। एज ही वांट्स द चाइल्ड, वो चाहते हैं कि वो बच्चा टू लर्न टू बियर्ड द, वो उसको झेलना सीखे। ठीक है, तो ये क्या झेलना सीखे, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पोएट डज नॉट वांट टू इंटरफेयर एज ही वांट्स द चाइल्ड टू लर्न टू बियर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेल ले। यही आंसर अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके देता, अगर बोलता कि द पोएट डज नॉट वांट टू इंटरफेयर एज ही वांट्स द चाइल्ड टू लर्न द मीनिंग ऑफ, ऐसा अगर बोलता लास्ट में मीनिंग ऑफ, तब आपका क्या होता, तब आपका ये जो लॉस होता है करेक्ट होता, क्योंकि लॉस का मीनिंग समझाना चाहते हैं। लेकिन बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बेयर जो होता है उसके साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठाएंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसको समझना सिखा रहे हैं। नहीं देखिए, एक्चुअली द ड्रैगन वॉज नॉट डैश। तो ड्रैगन जो था एक्चुअल में वो क्या नहीं था, देखने में अलग था लेकिन एक्चुअल में वो था नहीं वैसा। तो कैसा नहीं था, तो एक्चुअली द ड्रैग वॉज, सॉरी ये होगा, एक्चुअली द ड्रैगन वॉज नॉट कवर्ड। ठीक है, ए कवर्ड यानी कि वो डरपोक नहीं था, क्योंकि वो साहसी था, उसको साहस हमने बाद में लास्ट में देखने को मिला था, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली द ड्रैगन वॉज नॉट कवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर चैप्टर में कौन है मिडनाइट विजिटर, तो वो है आपका मैक्स। मैक्स जो था वो मिडनाइट विजिटर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑप्शन लिस्ट द इमेजेस दैट डज नॉट इंडिकेट व्हाट द पोएट मीन्स बाय बीस्ट ऑफ प्रे। तो यहाँ पर बीस्ट ऑफ प्रे जो दिया है इसका मीनिंग चार पिक्चर में से कौन सा नहीं समझा रहा है। डज नॉट बोला यानी कि नहीं है, यानी कि बाकी तीन है इसका मीनिंग बीस्ट ऑफ प्रे का। तो देखिए बीस्ट मतलब होता है ना, जो जानवर जो होता है वो मांस मछली खाता है। ठीक है, मांस खाता है स्पेशली, तो उसको हम बीस्ट ऑफ प्रे बोलते हैं, शिकारी वैसा बोलते, शिकारी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर से ये भी आपका जो है बीस्ट ऑफ प्रे पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक है लायन या फिर टाइगर है वो भी है, और ये क्या है, चील है, ये भी मांस मांस खाता है, मांस खाता है ऊपर से आके। ठीक है, जो ठीक है गले हुए वस्तु होते हैं, मरे पड़े हुए, वो सब खाता है। और ये भी आपका है, ठीक है, हाइना या फिर ये आपको फॉक्स मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो हाथी जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ये बीस्ट ऑफ प्रे नहीं होगा, ये घास भूसा खाता है। ठीक है, बाकी जब होता है ये सब मांस वगैरह खाते हैं, इसलिए नहीं होगा, तो ये होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बोला है कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए, मंडेला यर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम डैश। तो मंडेला जो चाहता था, जो उसका बेसिक और सम्मानीय जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो कब चाहता था, तो इन हिज यूथ। ठीक है, वो जब युवा होने लगे तब, तो इन हिज यूथ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। वली वॉज कॉन्शियस एज इट वॉज हर फर्स्ट जर्नी। यानी कि वली जो थी वो काफ़ी कॉन्शियस थी, काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि उसका पहला जर्नी था। तो ये तो एक्चुअली एब्सोल्युटली करेक्ट है। हमें बोला है विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है।
सेकंड वाला बोला है द आउटसाइड ऑफ द बस इज पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट, तो बाहरी जो था वो वाइट कलर का ग्लीमिंग वाइट, ठीक है, वो शाइन कर रहा था बाहर से, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए द सीट्स ऑफ द बस आर कंफर्टेबल, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये अनकरेक्ट इनकरेक्ट है, तो हमें वही बोला है कि नॉट करेक्ट। देयर वाज ए क्लॉक अबव द फ्रंट डोर ऑफ द बस, नहीं, हमने पढ़ा था कि क्लॉक अबव द विंडशील्ड, ठीक है, क्लॉक कहाँ था, तो अबव द विंडशील्ड ये था, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग है, हमें बोला है कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट शैरी इज है, शैरी क्या था, तो हमने चैप्टर अगर पढ़ा है आपने तो शैरी हजडेन भी चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें शैरी जो था वो एक डॉग था, ठीक है, डॉग का नाम था। नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स एगो हॉरेस वाज सेंट टू जेल, हॉरेस को कितने साल पहले जेल भेजा गया था, तो हॉरेस डेनबी चैप्टर का है, तो 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल पहले हॉरेस को जो है जेल भेजा गया था। नेक्स्ट देखिए पैसो इज़ द करेंसी ऑफ, पैसो किस देश का करेंसी है, तो पैसो जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है। देखिए दोस्तों लैटिन अमेरिकन का एक दो कंट्री अगर बाई चांस पूछ ले तो वो अर्जेंटीना हो जाएगा लैटिन अमेरिकन कंट्री, मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है, ये सब है लैटिन अमेरिकन कंट्री। नेक्स्ट देखिए लेंचो डिमांडेड डेस पैसो फ्रॉम गॉड, तो लेंचो ने भगवान से कितना पैसा डिमांड किया था, तो उसने 100 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 100 पैसो डिमांड किया था, रुपीज़ नहीं 100 पैसो, तो 100 पैसो डिमांड किया था, याद रखना, लेकिन उसको मिला कितना था, तो 70 पैसे ही मिले थे। नेक्स्ट देखिए नेल्सन मंडेला स्पेंट डैश ईयर्स इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने साल बिताया था, तो आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स, कितना साल बिताया था, 30 साल, ठीक है, 30 ईयर्स। नेक्स्ट थाबो एम्बेकी वॉज स्वर्न इन एज डेस डेप्यूटी प्रेसिडेंट, थाबो एम्बेकी जो थे वो कौन से नंबर के डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, थाबो एम्बेकी, तो ये जो बने थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, फर्स्ट, याद रखना, थाबो एम्बेकी जो थे वो शपथ लिए थे दूसरी बार लेकिन बने थे पहले प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन द ईयर, डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में किस साल हुआ था, तो ये हो जाएगा 1994, 1994 में इलेक्शन हुआ था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन पहली बार साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट कुर्गिस पीपल आर ऑलवेज विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस, कुर्गी के जो लोग होते हैं कुर्ग के वो हमेशा बहुत सारे न्यूमरस यानी कि बहुत सारे रिकाउंट यानी कि याद करते हैं, आपको सुनाएंगे बहुत सारे, ठीक है, वो चाहते हैं ऐसे सुनाना, जब भी उनके घर में विजिट करोगे तो क्या सुनाते हैं, तो ये हो जाएगा टेल्स ऑफ वैलर, यानी कि उनके जो सॉन्स हैं उनके पुत्र जो है या फिर उनके जो, ठीक है, पूर्वज है वो कितना साहसी है उसके बारे में सुनाते हैं, तो टेल्स ऑफ वेलर यानी कि ब्रेवरी का किस्सा, ठीक है, साहसी का किस्सा, करेजियस इस किस्सा जो होता है स्टोरी। नेक्स्ट मिस्टर डी क्लर्क वॉज स्वॉर्न इन एज, तो देखिए थोड़ा पहले हमने पढ़ा था थाबो एम्बेकी, थाबो एम्बेकी जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे और मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे, ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि शपथ तो सेकंड डेप्यूटी थे मिस्टर डी क्लर्क, ये तो सही है, लेकिन इन्होंने जो था पहला शपथ लिया था, अगर पूछे कि हु टेक द फर्स्ट ओएथ तो आप बोलोगे मिस्टर डी क्लर्क, यद्यपि इन्होंने सेकंड लिया था डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में लेकिन शपथ पहला लिया था, याद रखना। नेक्स्ट व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग, कुर्ग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या था, तो मडिकेरी, ठीक है, मडिकेरी जो था वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कुर्ग का। नेक्स्ट लेंचोज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग, लेंचो का वाइफ क्या जो बना रही थी, तो वो बना रही थी रात का भोजन, ठीक है, सपर, लंच या फिर सपर बोल सकते हो, ठीक है, लंच तो ठीक है, इसका लंच को ही सपर बोलते हैं लेकिन आपको बुक में जो है स्पेशली सपर दिया है, अगर एग्जाम में सपर अवेलेबल ना हो लंच हो तो आप मार्क करना, लेकिन सपर हो तो पहले सपर को ही मार्क करना, सपर को ही रात का भोजन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी मैं लंच बोल रहा था, लंच तो दोपहर का होता है, रात के भोजन को डिनर बोलते हैं, सॉरी सॉरी डिनर बोलते हैं, ठीक है, तो सपर या फिर डिनर। नेक्स्ट देखिए द वर्ड एमिएबल मीन्स, एमिएबल का मीनिंग क्या होता है, तो एमिएबल जो होता है वो काफ़ी फ्रेंडली होता है या फिर प्लीजेंट, जो आपको आपके साथ घुल मिल जाता है, ठीक है, आपके दोस्त के साथ बर्ताव कर दोस्त जैसा बर्ताव करता है और काफ़ी नम्र स्वभाव का होता है, तो उसको एमिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हिच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कौन सा जो आग है वो आप छिपा सकते हो बट उसको बुझा नहीं सकते हो, ठीक है, ये नेल्सन मंडेला चैप्टर का है, तो ये जो ऑपरेशन था जो बहुत सारी पीड़ा सह के जो नेल्सन मंडेला आगे आए थे, तो क्या हुआ, कौन सा आप एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते बट आपको छिपा सकते हैं, तो मेंस गुडनेस यानी कि आदमी की भलाई को आप छिपा सकते हैं लेकिन उसको आप बुझा नहीं सकते, कभी ना कभी सामने आएगा सबके सामने, तो मेंस गुडनेस। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी सीट्स डिड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वन इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ द साउथ अफ्रीका, कितना सीट जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि नेल्सन मंडेला का पार्टी था उसने जीता था, ठीक है, इसको शॉर्टकट में ANC बोलते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्टकट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो इसने कितना सीट जीता था, तो आउट ऑफ 400 में 252 सीट जीता था, ठीक है, याद रखना 1994 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज द, या फिर क्वेश्चन दूसरा तरीका से पूछ सकता है द अदर नेम ऑफ कुर्गिस,
कुर्ग का दूसरा नाम क्या है? तो हमने पढ़ा ही है सबने, कोडागू। ठीक है, कोडावू नहीं, ये तो होता है जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं, लेकिन कुर्ग का दूसरा नाम, स्थान का दूसरा नाम है कुर्ग का, तो कोडागू, कोडागू। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कुर्ग? कुर्ग में सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर फिश हो क्या है? तो वो था आपका महासीर। महासीर जो था लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश था कुर्ग में। नेक्स्ट, इन द पोएम, और अगर पक्षी पूछ दे तो वो किंगफिशर होता। ठीक है। नेक्स्ट, इन द पोएम एनिमल्स द वर्ड टोकन मीन्स, तो एनिमल चैप्टर में टोकन का मीनिंग क्या होता है? टोकन यानी कि जो सद्गुण होता है, गुण होता है, तो होगा वर्च्यू। वर्च्यू यानी कि गुण। ठीक है, जो क्वालिटीज़ है, क्वालिटी या फिर टोकन एक ही बात है। ठीक है, वर्च्यू। नेक्स्ट, गिविंग अनदर बॉल टू द बॉय इज डैश, अगर दूसरा बॉल दे दोगे बच्चों को तो ये क्या है उसके लिए? तो इट इज़ वर्थलेस, यानी कि वो उसके लिए मूल्यहीन है, वो उसके लिए उसका एक भी प्राइस, कुछ भी प्राइस नहीं है। ठीक है, वर्थलेस यानी कि मूल्यहीन, नो वैल्यू या फिर नो प्राइस। ठीक है, वर्थलेस। नेक्स्ट, व्हेन वाज टी फर्स्ट ड्रैंक, टी जो है पहली बार के लिए कब पान किया गया था? ठीक है, पान किया गया था, तो 2700 बीसी होगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो यीशु ख्रिस्ट होते हैं, जो जीसस होते हैं, उनका जन्म का पहले का जो साल है उसका हिसाब होता है बीसी। और एडी यानी कि एनो डोमिनी, यानी कि यीशु ख्रिस्ट के जन्म के बाद वाला, तो यहाँ पर 2700 बीसी होगा। ठीक है, एग्जाम में कन्फ्यूज मत होइएगा एडी और बीसी में, तो बीसी होगा 2700 बीसी। नेक्स्ट देखिए, चाइना में पान किया गया था पहली बार टी। ठीक है, टी फ्रॉम आसाम चैप्टर में है। डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो डो ऑपरेशन क्या बोलते हैं? ऑपरेशन यानी कि जो आप किसी को पीड़ा दे रहे हो, ठीक है, कष्ट दे रहे हो, उसको बोलते हैं। तो वो जो जो आदमी ऑपरेशन यानी कि पीड़ा से गुजरा है, काफ़ी कुछ सहा है, उसमें क्या वो निकलता है, उसमें से क्या उभर के आता है? क्रिएट यानी कि कुछ निकलना, नया कुछ बनाना, तो उसमें से निकलता है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि उसमें आपका चरित्र निखरता है अगर आप किसी को ऑपरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जो वाइट्स थे वो ब्लैक को ऑपरेस्ट कर रहे थे, हमने नेल्सन मंडेला चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, कोफिया इज़ वर्न बाई, कोफिया कौन से लोग पहनते हैं? तो कोफिया जो थे वो एराब और कुर्दिज लोग पहनते हैं, याद रखना। एराब और कुर्दिज लोग जो है वो कुफिया पहनते हैं। लेकिन अगर आपको पूछ दे कुपिया, के ओ डबल स्पेलिंग याद रखना, कुपिया, तो ये कौन पहनता है? ये कोडागू के लोग पहनते हैं। ठीक है, कोडागू, कोडाबूज या फिर कोडागू या फिर कुर्ग के लोग पहनते हैं। ठीक है, और एराब और कुर्दिश जो पहनते हैं वो कोफिया। एग्जाम में क्वेश्चन में कोफिया पूछा है तो ये लिखना। नेक्स्ट देखिए, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि आप अगर कुछ गुम गया आपको तो उसका मीनिंग समझो। तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। ठीक है, कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ आपके पास आएंगी और चली जाएंगी, आपको कैसे उसको भूल के उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस यानी कि एपिस्टोमोलॉजी ऑफ। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ में फ्रेंड्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।